हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में देखे थे आपने एग्जांपल्स ऑन बेस्ड ऑन द टू थ्योरम्स जो हमने डिस्कस की थी, आपसे थोरोली डिस्कस उनको किया था हमने, और आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चंस जितने भी हैं। आपने एग्जाम्पल्स वाला जो वीडियो है वो कम्प्लीटली देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके विजिट करिए चैनल को और वहाँ पे जाके उस लेक्चर को देखिए, सो दैट आपको ये लेक्चर भी कंटिन्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ये एक सर्कल है यहाँ पे और एक पॉइंट Q है और Q से इसकी लेंथ जो है टेंजेंट की वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल आप O मानते हैं यहाँ पे, O से Q का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर गिवन है आपको। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है। रेडियस ऑफ सर्कल हमारी जो दिख रही है हमको OP, ये वाली होगी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और रेडियस ऑफ सर्कल के लिए 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है, तो देख लेते हैं कैसे इसमें निकालते हैं। तो आपको अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको पता है कि एक ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए क्योंकि जो हमारा सर्कल के सेंटर से जब भी कोई लाइन यानी कि रेडियस किसी टेंजेंट पे डालते हैं हम, तो वो 90 पे कट करती है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री एंगल हुआ। और अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस हुई यहाँ पे, और जब ये ऐसा सिस्टम होता है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स यहाँ पे गिवन है और तीसरी साइड हमको निकालनी है। सो वही करेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि इस चीज़ को हम कैसे इस रेडियस को निकाल रहे हैं, उसका क्या टेक्निक है निकालने की। इतना इजीली आप निकाल पाओगे कि आपको लगेगा नहीं आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। तो देखेंगे इसमें कैसे। यहाँ पे OP की जो वैल्यू है वो R के बराबर ही है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ पर अगर देखें तो OP को सेपरेट कर लेते हैं, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर, और इधर ले जाएंगे इसको तो माइनस PQ का स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम स्क्वायर को रिमूव कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब OP की वैल्यू चाहिए हमको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। OQ की वैल्यू 25, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 24 है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस इसका स्क्वायर 576। तो यहाँ पर OP की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5, यानी कि 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे बचा 1 और 1 मतलब 11, 11 में 7 गए 4, 49। तो दिस इम्प्लाइज OP की वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ R ऑल्सो दैट इज 7, क्योंकि 14 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर R इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि आई थिंक ऑप्शन नंबर A करेक्ट है आपका। यस, सो A ऑप्शन इज करेक्ट। अब स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को अगर आपके पास स्क्वायर्स आपको लर्न नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। देखते हैं इसको। हमारे पास कुछ ऐसा था, OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। एक जनरल स्टूडेंट होगा वो इसी तरह सॉल्व करेगा, लेकिन अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखिए। तो आप यहाँ पे जानते हो, ये मान लो A है, ये आपका B है, तो हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, फाइन। सो यहाँ पे देखो OP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आएगा 25 प्लस 24
और 25 माइनस 24, तो यहाँ पर OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो 49 और इंटू 1, 25 माइनस 1 10, अगेन OP की वैल्यू जो कि R की वैल्यू है वो 7 के इक्वल आ जाएगी सेंटीमीटर, राइट। सो जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं और ये वाला मेथड जो उसमें कैलकुलेशन आपको बहुत ही ज़्यादा कम करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोलता है इन द फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O। TP और TQ दो टेंजेंट हैं सर्कल जिसका सेंटर O है यहाँ पर, और आपसे बोलता है कि POQ जो एंगल है वो 110 डिग्री का है, ठीक है। और आपसे पूछता है एंगल PTQ, ये वाला एंगल आपसे वो पूछ रहा है कितना होगा, और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। एंगल PTQ आपको बताना है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पीछे आप पढ़ चुके हो ज्योमेट्री में, और आपका जो क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़ा है वहाँ पे, उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे वो देखते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो आपको गिवन है एंगल POQ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, दैट इज गिवन टू यू, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज जो एंगल देखो यहाँ पे एंगल OPT, ये वाला एंगल कितना है, 90 है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल OQT, ये भी कितना है 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू PT, एंड यहीं पे लिख देंगे हम, एक तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड OQ परपेंडिकुलर टू QT, दैट इज कंफर्म टू यू। इसके बाद आगे मूव करते हैं। ये सारे एंगल हमने कंफर्म कर लिए, ये 90, ये भी 90, ये एंगल गिवन है और ये पूछा गया है आपसे। सो जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि 4 साइड से मिलके बना हुआ है, 4 साइड से मिलके बनने वाली फिगर जो होती है वो क्वाड्रिलेटरल होती है, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। सो वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसका मतलब नहीं है हमें, आपका चारों एंगल का सम 360 होगा, दैट इज कंफर्म्ड। नाउ अब सारे एंगल को लगा लेते हैं यहाँ पे। सो एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ एंगल POQ इज 90, नो 110 प्लस ये 90 प्लस ये भी 90 और प्लस एंगल PTQ हमें निकालना है, उसको हमने ऐसे के एज इट इज़ रख दिया है। नाउ 90 90 180 और 100 280 और 10 290। सो एंगल यहाँ पे देखिए आप, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 290, इसका सम कितना आएगा 290, यहाँ पर 290 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से। सो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 16 में से ये गए तो ये भैया 7, तो एंगल PTQ की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जब दो चीज़ें एक साथ कंबाइन होती हैं तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। जैसे कि इसमें हुआ है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया गया है और यहाँ पे चैप्टर चल रहा है हमारा सर्कल का, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए और प्रॉपर्टीज़ भी आपको सारी क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो रोम्बस है,
कोई भी क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी क्लियर होंगी, तो आप इन क्वेश्चंस में कभी भी स्टक नहीं होंगे कहीं पे भी। सो स्टूडेंट इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ही क्वेश्चन सेम फिगर है बनी हुई है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि दो टेंजेंट ये PA और PB हैं, PA और PB ये इस पॉइंट पे इंक्लाइंड हैं और उसका एंगल आपको गिवन है 80 डिग्रीज। देन एंगल POA ये वाला एंगल आपको निकालना है। कौन सा वाला है? दिस वन, ये वाला हाफ, राइट। अब इस क्वेश्चन इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो स्टूडेंट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने ये भी पढ़ा था कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं आपस में, और इसी तरीके से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वो हम अभी थोड़ी देर में प्रूव को करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना है हमें देख लीजिए पहले यहाँ पे। सबसे पहले तो हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस पूरे एंगल को निकाल सकते हैं। इस कंप्लीट एंगल को अगर हम बात करें BOA को हम निकाल सकते हैं, राइट। कैसे निकालेंगे देखिए। वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये भी बताया थोड़ी देर पहले हमने। अब इसमें सारे के सारे एंगल को हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल BOA दैट इज इक्वल्स टू 360। देखो सारे एंगल्स को प्लेस कर लिया। हमें पता है ये वाला एंगल जो है PBO और PAO दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री हैं, क्योंकि दोनों पे रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक। अब APB की वैल्यू कितनी है? APB दैट इज 80 डिग्रीज। यहाँ पे 80 प्लस 90 और प्लस एंगल BOA दैट इज इक्वल्स टू 360। नाउ ऐड करते हैं यहाँ पे, तो एंगल BOA इज इक्वल्स टू 360 और माइनस भाई यहाँ पे कितना बचेगा? 180 और 80 260, राइट। 260 बचेगा यहाँ पे। दोबारा से देख लो, 90 180 प्लस 20 200 और 60 बचे यहाँ पे, तो 260 यहाँ बचेगा। सो एंगल BOA इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। इतनी बात यहाँ पे कंफर्म सबको हो गई है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सेम काम किया था, राइट। अब बात करते हैं इसमें ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, और ये हम ये कह सकते हैं कि हाफ कैसे होगा, ठीक है। वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे, तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल POA एंड POB, ये दोनों ट्रायंगल लिए, यानी कि दिस वन एंड दिस वन। इसमें देखो आप, तो OA इज इक्वल्स टू OB, क्यों? दोनों क्या हैं? रेडियस हैं, रेडियाई हैं। इसके बाद PO इक्वल्स टू PO, दोनों क्या है? कॉमन है। ऑल्सो PA इज इक्वल्स टू PB, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस तरीके से हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल POA इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। फाइन। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कि हर चीज़ दोनों में इक्वल होगी। तो अगर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल है होगा आपका। हेंस एंगल POA
इज इक्वल्स टू एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल POB। और हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल किसके हैं, हाफ ऑफ एंगल BOA, यानी कि इस पूरे एंगल का ये वाला पार्ट, ये दोनों एंगल ही क्या होंगे, हाफ होंगे। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसको इक्वेशन में 1 मान लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम 1 एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल POB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 100 डिग्री। फ्रॉम 1 से हमने रख दिया वैल्यू को। सो एंगल POA इज इक्वल्स टू, ये 50 कटेगा यहाँ पे तो 50 डिग्री, और एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल POB इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। ये आपका आंसर होगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं हम, ए ऑप्शन, ये वाला होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कि POA भी किया है और POB भी किया है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो वो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में जब एग्जाम में आया आपका तो लैंग्वेज बिल्कुल सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, लेकिन वहाँ पे वो PBOB कर देगा वहाँ पे। तो आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि उसने सिर्फ क्वेश्चन में जो आपका एंगल है उसको चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है आपसे, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे, क्या कहता है वो। उसमें वो कह रहा है आपसे कि अगर एक सर्कल है और उसका डायमीटर मान लो AB डायमीटर है, और उस पर हमने क्या किया, दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया उसके एंड्स ऑफ द एंड पॉइंट्स पे। तो डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है, A और B है, इन पे हमने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। तो ये कहता है कि दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, ये आपको प्रूव करना है इसमें। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो दो टेंजेंट हमने क्या मान ली, PQ और RS। A पॉइंट पे RS और B पॉइंट पे PQ, ये दो टेंजेंट हमने लेट कर लिया है। अब देखो हमने वही चीज़ लिखी यहाँ फिर से, लेट A एंड B इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड टू टेंजेंट्स PQ एंड RS आर ड्रॉन एट अ पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, A एंड B नहीं करके, क्योंकि PQ हमारे किस पे है, B पे है, तो यहाँ पे B और A लिखेंगे आप। क्लियर, B और A, क्योंकि B किस पे है, PQ पे है, और मतलब PQ किस पे, B पे है, और ये वाली A पे है। ठीक, इसके बाद ये इसकी कहानी इतनी खत्म हो जाती है कि हमें गिवन क्या क्या है और हमने क्या क्या लेट किया है यहाँ पे। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस ड्रॉन आर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। हमें जानते हैं चीज़ ये कि जब भी हमारी रेडियस कोई भी ड्रॉ होती है, किस पे, टेंजेंट पे जाके ड्रॉ होती है, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करती है। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्या बने, 90 डिग्री के एंगल्स बना लिए। इसका मतलब ये हुआ कि OA is perpendicular to RS and OB is perpendicular to PQ। इसके बाद हमने कहा कि एंगल OAR 90 होगा, एंगल OAS यानी कि ये इसका हाफ पार्ट भी 90 होगा, सेकंड OBP भी एंगल 90 होगा, और OBQ भी 90 होगा। ये सारे हमने एंगल्स यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि OAR जो है, यानी कि ये वाला OAR किसके इक्वल है, OBQ के इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, राइट। ऑल्दो सारे एंगल्स ही इक्वल हैं, लेकिन अगर हम इनकी बात करें स्पेसिफिकली तो ये एंगल इसके भी इक्वल होगा ना। और इसी तरीके से ये वाला एंगल यानी कि कौन सा, OAS, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये किसके इक्वल है, इस वाले के, OBP के इक्वल है। क्यों इक्वल है, अगर हमारी दो पैरेलल लाइन जा रही होती हैं और उसमें एक क्या करती है, ट्रांसवर्सल कट करती है उसको इस तरीके से, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं इस तरीके से, राइट। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, यहाँ पे भी यही केस है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। और अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सो वही लिखा हमने, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो लाइन PQ एंड RS विल बी पैरेलल एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आसान सी इसलिए चीज़ बन जाती है क्योंकि सारे के सारे एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और इसी के साथ स्टूडेंट हम अपना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज और इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।